हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 156 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 155 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 156 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 156 का ना सभी प्रश्न लिख लिए। तो एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। पहला है, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था। तो हो जाएगा यहाँ पर आई हैड बीन। अगर यहाँ पर था की जगह है रहता तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करता है ना, लेकिन यहाँ पर था है तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। आई हैड बीन रीडिंग। 1 घंटे से कोई निश्चित समय नहीं है तो फोर का प्रयोग होगा। 1 घंटा है तो एन आवर। अगला है, वे सुबह से तैर रहे थे। तो देखेंगे वे सुबह से तैर रहे थे, कितना, एक व्यक्ति का बात किया गया है तो ही। बहुत सारा का रहता तो दे का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ही हैड बीन स्विमिंग। SWIMMING स्विमिंग। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। अगला है, बच्चे बहुत देर से खेल रहे थे। तो द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग। बहुत देर से तब फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला है, कई घंटों से वर्षा हो रही थी। तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर कई घंटों से तो सेवरल आवर्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, आप लोग 2004 ईस्वी से कोशिश कर रहे थे। तो जगह यू हैड बीन ट्राइंग सिंस। 2004 ईस्वी है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 2004 लिख देंगे। ठीक है, आप चाहें तो 2004 इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, मैं गत 5 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। बुखार से पीड़ित का मीनिंग होता है SUFFERING सफरिंग फ्रॉम फीवर। गत 5 वर्षों से तो सिंस लास्ट 5 ईयर। अगला है, वह कड़ी मेहनत करता रहता था। तो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते रहे हो। तो लिखेंगे यू हैड बीन। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना, डायरेक्ट नोट भी लगा सकते हैं, यानी कि नहीं है तो हम डायरेक्ट नथिंग लगा देंगे, तो नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे यू हैड बीन डूइंग नथिंग मेरे लिए तो फॉर मी। इस प्रकार से भी कर देंगे ना तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलिए देखेंगे आगे। अगला है यहाँ पर, मैं 2 बजे से इस काम को कर रहा था। तो लिखेंगे आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क। इस काम को कर रहा था कब, सुबह 2 बजे से ना। तो लिखेंगे सिंस 2 o'clock। अगला है, तुम्हारे दोस्त लोग सुबह से अपना काम कर रहे थे। तो लिखेंगे योर फ्रेंड्स। क्योंकि एक से ज़्यादा है, दोस्त लोग हैं तो फ्रेंड्स का प्रयोग करेंगे। हैड बीन डूइंग अपना काम। तो देखेंगे योर फ्रेंड्स है यानी एक से ज़्यादा दे, तो दे का यहाँ पर पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, देयर। तो लिखेंगे देयर वर्क कब से, तो सुबह से ना। तो हो जाएगा यहाँ पर सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया, सीता 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रही थी। तो लिखेंगे सीता हैड बीन रीडिंग। स्कूल में पढ़ रही थी तो रीडिंग इन स्कूल। कब से, तो 2 वर्षों से, तब फॉर 2 ईयर्स। देखेंगे फिर थोड़ा सा अगर कट रहा है तो, है ना। अगला है, मैं सुबह से तुम्हारी निगरानी कर रहा था। ताई हैड बीन वाचिंग यू। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। अगला है, तुम्हारा बेटा इस दिनों से स्कूल, इस नहीं है बल्कि 10 है ना, 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। तो लिखेंगे योर सन हैड नोट बीन
गोइंग टू अ स्कूल, कि कितना दिन से, तो 10 दिन से ना, तब फॉर 10 डेज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया ना कि बच्चे सोमवार से मिठाई की मांग कर रहे थे। देखेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा द चिल्ड्रेन हैड बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स। कब से, तो सोमवार से, तो सिंस मंडे। क्लियर है। अगला है मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी। तो लिखेंगे माई मदर हैड बीन कुकिंग। खाना बनाना का हो जाएगा कुकिंग फूड। कब से, तो 1 घंटे से, तो एन आवर। अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो फोर छूट गया है, कौन सा 1 घंटा पता नहीं है तो फोर का प्रयोग करेंगे। वही फ्रेंड्स अगर पता रहता तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है वे 2005 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो लिखेंगे दे हैड बीन प्रिपेयरिंग, PREPARING प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, EXAMINATION। कब से, तो 2005 ईस्वी से, तो सिंस 2005, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। अगला है हमारा वह सुबह से मुझे चिढ़ा रही थी। देखेंगे चिढ़ा रही थी लड़की है तो सी का प्रयोग कीजिएगा। सी हैड बीन टीसिंग मी। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। अगला है आपके दोस्त अनेक दिनों से आपके पास नहीं आ रहे थे। तो योर फ्रेंड हैड नॉट बीन कमिंग टू यू कई दिनों से, तब फॉर मेनी डेज। क्लियर है। चलिए अगला है वह सुबह से मुझे गाली दे रही थी। तो सी हैड बीन एब्यूजिंग मी। सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना सारे प्रश्न को हल करा दिए हैं। चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 156। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 157 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 157 का सभी प्रश्न लिख लिए है ना। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। पहला है मैं सुबह से नहीं खेलता रहा था। तो लिखेंगे आई हैड नोट बीन। यहाँ पर जब भी नोट लगता है ना, या तो या इसे याद रख लीजिए कि पहला दूसरा तीसरा नंबर पर, और नहीं तो हैड अब बीन इस प्रकार से रहेगा तो बीच में लगाइएगा। ठीक है। तो आई हैड नोट बीन प्लेइंग। कब से, सुबह से ना, निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। अगला है वे बरसों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। तो लिखेंगे दे हैड नोट बीन हेल्पिंग मी। कब से, बरसों से, तो यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा, ईयर्स। अगला है सीता सुबह से नहीं खेल रही थी। तो लिखेंगे सीता हैड नोट बीन प्लेइंग सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ेंगे। बोला गया लता बरसों से गाना नहीं गा रही थी। तो लिखेंगे लता हैड नोट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग बरसों से, फोर ईयर्स। अगला है वह 2004 ईस्वी से नहीं पढ़ रहा था। तो लिखेंगे ही हैड नोट बीन रीडिंग सिंस 2004। अगला है मेरा भाई 2 दिनों से इंतजार नहीं कर रहा था। तो लिखेंगे माई ब्रदर हैड नोट बीन वेटिंग फॉर
2 डेज। देखेंगे फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा कट रहा हो तो, है ना, अब पूरा दिख रहा है बढ़िया से। चलिए देखिएगा, अगला है मैं सुबह से नहीं लिखता रहा था, ताई हैड नोट बिन राइटिंग, है ना। राइटिंग का मीनिंग यहाँ पर लिख लेंगे WRITING। सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकार बरसों से गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही थी, तो द गवर्नमेंट GOVERNMENT, यहाँ पर जो एन है ना वो साइलेंट रहता, ठीक है। गवर्नमेंट हैड कुछ नहीं कर रही थी ना, तो या तो नोट भी नहीं लिखी है, नहीं तो देखेंगे यहाँ पर हैड भी नहीं लिखी है। और डूइंग करना, कुछ नहीं करना तो डूइंग नथिंग, ठीक है। डूइंग नथिंग गरीबों के लिए, तब फॉर दी पुअर बरसों से, तो यहाँ पर देखेंगे 4 ईयर्स, कोई कितने वर्ष से जो पता नहीं है, इसके लिए यहाँ पर 4 का प्रयोग होगा, देखिएगा, ठीक है ना, पूरा दिख रहा है। अगला है मैं बुखार से पीड़ित नहीं रहा था, तो लिखेंगे आई हैड नोट बीन, बुखार से पीड़ित रहने का मीनिंग होता है ना सफरिंग फ्रॉम फीवर, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है वे परीक्षा पास करने के लिए बरसों से चेष्टा नहीं करते रहे थे, तो देखेंगे वे बरसों से, तो दे हैड नोट बीन ट्राइंग टू पास, परीक्षा ना है तो पास द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, बरसों से, कितना वर्ष से नहीं पता है तो 4 का प्रयोग करेंगे, बरसों से तो ईयर्स। देखेंगे क्लियर है। अगला है क्या आपका भाई सुबह से खेल रहा था, देखेंगे क्या आपका भाई सुबह से खेल रहा था, तो हैड योर ब्रदर बीन प्लेइंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम 2005 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो लिखेंगे हैड यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, कब है 2005 ईस्वी, निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग कीजिएगा, सिंस 2005, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है क्या रीता 2 घंटों से गाना नहीं गा रही थी, तो हैड रीता नोट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। देखेंगे 2 घंटों से, कितना 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा नहीं पता है, तब 4 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। यही फ्रेंड्स अगर हमें पता रहता तो हम यहाँ पर सेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे। बोला गया है क्या आप अनेक वर्षों से कोशिश नहीं कर रहे थे, तो लिखेंगे हैड यू नोट बीन ट्राइंग फॉर सेवरल ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या गीता गत सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी, तो हैड गीता नोट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, तो गत सोमवार से, तो सिंस लास्ट मंडे, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वह 2004 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर देखेंगे क्या वह लड़का है कि लड़की, पहले जो देखेंगे लड़की, तो यहाँ पर सी का प्रयोग कीजिएगा, है ना। तो हैड सी नोट बीन प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कब से, तो 2004 से, तो सिंस 2004, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या वे सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे, तो लिखेंगे हैड दे नोट बीन टीचिंग, सुबह से नहीं तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा।
अगला है, क्या रीता वर्षों से उस विद्यालय में नहीं पढ़ा रही थी? तो लिखेंगे हैड रीता नोट बीन टीचिंग इस स्कूल में ना, तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल क्या वर्षों से, तो 4 years, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 157 भी हमारा हल हो जाता है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 157 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 158 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 158 का ना सभी प्रश्न लिख रही हैं। पहला है, आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था? कहाँ है तो मीनिंग हो जाएगा वेयर हैड। आपका भाई एक साथ है ना, तो हो जाएगा योर ब्रदर, योर ब्रदर। और उसके बाद में बिन का प्रयोग कीजिएगा, प्लेइंग। देखेंगे निश्चित समय दिया गया है ना सुबह से, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है, तुम सुबह से क्यों दौड़ रहे थे? तो लिखेंगे भाई हैड यू बीन रनिंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, MRNING, क्वेश्चन मार्क। अगला है, आप सुबह से क्या कर रहे थे? तो देखेंगे क्या है, तो वाट हैड यू बीन डूइंग, सुबह से ना है तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे है, तुम क्यों वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे, है ना, प्रयत्न करना यानी कि कोशिश करना। तो लिखेंगे भाई हैड यू बीन ट्राइंग, वर्षों से तो 4 years, क्वेश्चन मार्क। अगला है, रीता तुम्हें सुबह से क्यों तंग कर रही थी? तो लिखेंगे भाई हैड रीता बीन वैक्सिंग यू, सुबह से ना तो सिंस मॉर्निंग, MRNING, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है, वह 10 दिनों से कहाँ रह रही थी? देखेंगे 10 दिनों से, 10 दिनों से बोला गया है कहाँ, तो कहाँ का पहले मीनिंग लिखेंगे वेयर हैड सी बीन लिविंग। 10 दिन से ना निश्चित समय नहीं है तो 4 का प्रयोग करेंगे, 4 10, 10 दिन है ना तो 10 days कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है, आप लोग सुबह से कहाँ खेल रहे थे? तो लिखेंगे वेयर हैड यू बीन प्लेइंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अगला है, वह कैसे सुबह से तुम्हें तंग कर रही थी? तो पहले कैसे का लिखिएगा, हाउ हैड सी बीन, हाउ हैड सी बीन, तंग करने का मीनिंग होता है भेक्स, ING लगा देंगे तो हो जाएगा भेक्सिंग यू, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अगला है, आप गत सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? तो लिखेंगे भाई हैड यू नोट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे, क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फ्रेंड्स विजिबल नहीं हो रहा तो, है ना। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है, आप कब से यह काम कर रहे थे? आप कब से ना, तो यहाँ पर कब से का मीनिंग होता है ना फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन डूइंग दिस, यह काम नहीं तो डूइंग दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे थे? तो लिखेंगे फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, क्वेश्चन मार्क। गीता सुबह से क्या पका रही थी? गीता सुबह से क्या पका रही थी? तो भाट हैड गीता बीन कुकिंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग,
क्वेश्चन मार्क। राम और श्याम क्यों 2 दिनों से काम नहीं कर रहे थे? तब भाई हैड राम एंड श्याम नोट बीन भाई हैड श्याम नोट बीन वर्किंग 2 दिनों से नहीं तब फॉर 2 डेज क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है आप बचपन से सच क्यों नहीं बोल रहे थे? तो लिखेंगे भाई हैड यू नोट बीन, सच बोलने का मीनिंग होता है स्पीक द ट्रूथ, है ना, तो ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्पीकिंग द ट्रूथ। कब से? तो बचपन से, तो सिंस यू है ना तो हो जाएगा योर चाइल्डहुड। क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम क्यों इतने दिनों तक काम नहीं कर रहे थे? तो लिखेंगे भाई हैड यू नोट बीन डूइंग नोट बीन डूइंग। अच्छा देखेंगे इतने दिनों का मीनिंग क्या होता है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर टिल वर्क भी लिख सकते हैं ना, टिल वर्क नोट बीन डूइंग टिल वर्क। वैसे फ्रेंड्स मीनिंग अगर कुछ और होता होगा तो लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर फॉर नहीं लगा है, इतने दिनों से पता नहीं ना कितने दिनों से, तो भाई हैड यू नोट बीन डूइंग फॉर टिल वर्क। ठीक है, इतने दिनों तक का मीनिंग आप देख लेंगे, वही यहाँ पर लिख दीजिएगा। हमें लग रहा है कि टिल वर्क हो जाएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 158 का ना सभी प्रश्न हल करा दिए, देखेंगे। ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, नीचे ना उसका मीनिंग भी नहीं दिया गया इतने दिनों तक, तो आप एक बार चेक करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो जस्ट इस प्रकार से एक्सरसाइज 158 हमारा हल हो जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज 159 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 159, है ना, यहाँ पर सभी प्रश्न में लिख लिए। ये एक्सरसाइज 158 था कल वाला प्रश्न। चलिए तो 159 को हल करते हैं। पहला में बोला गया है एक दिन मैं राम के घर गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक दिन, 1 डे, मैं राम के घर गया, आई वेंट टू राम के घर, यानी कि राम्स हाउस। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स मिसलेनियस है ना, कहीं पर कोई भी टेंस का यहाँ पर बाकी हो सकता है, तो सभी को ध्यान से बनाएंगे। वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो ही वाज रीडिंग इंग्लिश। अगला है वह अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखता था लेकिन उसका भाई अंग्रेजी नहीं जानता था, तो लिखेंगे ही हैड ए गुड नॉलेज, KNOWLEDGE, ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। लेकिन उसका भाई अंग्रेजी नहीं जानता था, बट हिज ब्रदर डिड नॉट नो इंग्लिश। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना कि वह अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं करता था, तो ही डिड नॉट लाइक रीडिंग इंग्लिश। अगला है मैंने उसके भाई से मिलना चाहा, आई वांटेड टू मीट उसके भाई से, तहीज ब्रदर। क्लियर है। अगला है परंतु वह मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था, तो बट ही हैड गोन बिफोर, मेरे आने के पहले, ताई केम। ये सभी ना टेंस हम आपको पहले ही यहाँ पर हल करवा चुके हैं ना। चलिए ये समझिए फ्रेंड्स मिसलेनियस है, तो सभी बस यहाँ पर आपका रिवीजन यहाँ पर हो रहा है, तो पिछला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर से देख लीजिएगा। अगला है मैं उससे कभी नहीं मिला था, तो लिखेंगे आई हैड नेवर मेट हिम। राम मेरा बरसों से दोस्त था, तो राम हैड बीन माई फ्रेंड, बरसों से, तब फोर का प्रयोग करेंगे ईयर्स। अगला है राम 4 वर्षों से यहाँ आता रहता था, तो लिखेंगे राम यहाँ पर रहा था, रही थी, तो हैड बीन का प्रयोग होगा। राम हैड बीन कमिंग, यहाँ आता रहता था, तो राम हैड बीन कमिंग टू मी फॉर 4 वर्षों से, तो फोर, एक बार फोर लगाएं सिंस फोर वाला, दूसरा 4 वर्षों से, उसका लिखे हैं 4 ईयर्स। अगला है राम गाना गाना जानता था,
तो लिखेंगे राम न्यू KNEW V2 लिखे हैं नो का। राम न्यू हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। अगला है हमारा मैंने उसे गाने के लिए अनुरोध किया। आई रिक्वेस्टेड REQUESTED आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उसे अनुरोध किया गाना गाने के लिए, तो टू सिंग। अगला है क्या आप राम को नहीं जानते। ठीक है, नहीं जानते तो लिखेंगे डू यू नोट राम नो। डू यू नोट राम नो, क्या आप राम को नहीं जानते हैं। अच्छा देखेंगे, सिर्फ जानते हैं है भी हो सकता है, और यहाँ पर फ्रेंड्स थे भी। तो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का बाकी तो डू सही है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का होगा तो डिड लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है, क्या आपने कभी उसका गाना सुना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैव यू एवर EVER, हैव यू एवर हियर्ड HEARD, यहाँ पर V3 हो जाएगा हियर का, उसका गाना, तो हिज सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। वह कल दिल्ली जाने जा रहा है। अच्छा गाने होना चाहिए है ना, वह कल दिल्ली गाने जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वह कल दिल्ली गाने जा रहा है। तो लिखेंगे ही इज गोइंग टू दिल्ली टू सिंग, कल जा रहा है तो टुमारो। देखेंगे जब भविष्य का बात रहेगा तो टुमारो है ना, जब बीता हुआ कल का बात किया जाएगा तब यस्टरडे का प्रयोग होगा। अगला है वह बरसों से गाता रहा है। तो लिखेंगे ही, यहाँ पर जो ही हैज बीन सिंगिंग फॉर बरसों से तो ईयर्स, वह एक प्रसिद्ध गायक बनेगा। तो ही विल बी ए फेमस सिंगर। क्लियर है। चलिए चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स, दो प्रश्न और शेष है जो यहाँ पर लिख लिए हैं। बोला गया है उसके पास आपके लिए पर्याप्त समय है। तो लिखेंगे ही हैज सफिशियंट SUFFICIENT सफिशियंट टाइम फॉर यू। अगला है क्या आप राम से मिलना नहीं चाहते। तो लिखेंगे डू यू नोट वांट टू मीट राम क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 159 हल हो गया। ये देखेंगे ना, एक्सरसाइज 160 का भी प्रश्न लिखे हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसको हम कल हल कराएंगे है ना, एक दिन में एक ही चैप्टर यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। चलिए देखेंगे, ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 159 में मिसलेनियस था, ये सभी हल करा दिए हैं। देखेंगे एक्सरसाइज 160 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न दिए गए थे एक्सरसाइज 160 में ना, सभी को हम लिख लिए हैं। ऐसे पहले वाला अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट यहाँ पर बना हुआ, जाइए सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा है ना, देख सकते हैं। पहला है तुम क्या पढ़ते हो। देखेंगे फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बाकी है ना, सभी यहाँ पर मिला करके दिया गया, तो ध्यान से बनाएंगे। तो लिखेंगे व्हाट डू यू रीड क्वेश्चन मार्क। आप पटना क्यों नहीं गए हैं। यहाँ पर देखेंगे ना, गए हैं, यहाँ पर क्या दे दिया गया, परफेक्ट वाला। तो लिखेंगे भाई हैव यू नोट V3 लगाएंगे तो हो जाएगा गोन टू पटना क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। देखेंगे फ्रेंड थोड़ा सा अगर कट रहा हो तो है ना। अगला है राम क्या करता था। देखेंगे ये यहाँ पर ना पास्ट इंडिफिनिट है, तो लिखेंगे व्हाट डिड राम डू क्वेश्चन मार्क। आप कब नई गाड़ी खरीद रहे हैं। तो व्हेन आर यू बाइंग, BU बाई ING, बाई में ING लगा देंगे, एक नई गाड़ी, तो ए न्यू कार क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या सीता ने गाना गाया। तो लिखेंगे डिड सीता सिंग ए सॉन्ग। ये फ्रेंड जब भी डिड का प्रयोग करते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पर V1 का प्रयोग होता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है मैं कल से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो लिखेंगे आई हैव नोट बीन रीडिंग, कल से ना, तो सिंस यस्टरडे, बाई STERDAY, ये फ्रेंड्स मीनिंग लिख देंगे, बाई STERDAY। फिर अगला है आपने क्या किया है। तो लिखेंगे व्हाट हैव यू डू का V3 डन। फिर आप कुछ नहीं करने वाले हैं, इस टू R2 M2 का प्रयोग लगेगा, होगा ना। तो लिखेंगे यू आर नोट टू डू एनीथिंग। क्लियर है। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुका है, आगे एक और भी प्रश्न बोला है वह कल पटना गया है। तो लिखेंगे ही
वह कल पटना गया है, यहाँ पर देखेंगे ना तो सबसे पहले गया है, अगर सिर्फ रहता ना वह कल पटना गया तब बेंट टू का प्रयोग करते, लेकिन गया है आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, तो लिखेंगे ही हैज गॉन टू पटना यस्टरडे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना वह कल पटना गया है, था तो है नहीं, लगा है, लेकिन यहाँ पर पास्ट का ही बात हो रहा है। वह कल पटना गया है ना, वह कल पटना जाने वाला है, इस प्रकार से कुछ नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना पास्ट वाला ही लग रहा है हमें, तो ही बेंट कर दीजिए सिर्फ। ठीक है, चलिए अगर परफेक्ट रहता तो बिल्कुल हैज गुण सही था हमारा। अगला है वे लोग कब पटना जा रहे हैं, तो लिखेंगे वेन आर दे गोइंग टू पटना क्वेश्चन मार्क। क्या आप 1980 ईस्वी से अंधे हैं, तो लिखेंगे हैव यू बीन ब्लाइंड सिंस 1980 क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो डू यू, अच्छा क्या तुम मुझे जानते हो तो डू यू नो मी, अगर हता नहीं जानते हैं तो नोट लगा देते। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे कब से जानते हो, तो कब से का मीनिंग होता है ना फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नोन, नो का यहाँ पर V3 एन सिर्फ लगा देंगे है ना, तो हो जाएगा नोन मी क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने आपको 10 वर्षों से जाना है, तो लिखेंगे नोन आई हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स। फिर आप एक अच्छे गायक रहे हैं, तो यू हैव बीन ए गुड सिंगर। अगला है क्या आपने अपना काम बहुत पहले कर लिया था, तो लिखेंगे आपने है तो यानी कि यू है ना, कर लिया था तो हैड का प्रयोग होगा, हैड यू डन अपना काम, तो यू का हो जाएगा योर वर्क। पहले करना यानी मच, ईयरलियर EARLIER क्वेश्चन मार्क दे देंगे है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जितने प्रश्न लिखे थे सभी को हल करा लिए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर है ना। हल करते हैं। बोला गया है क्या आप 2 दिनों से मेरे यहाँ नहीं आ रहे थे, तो लिखेंगे हैड यू नोट बीन कमिंग टू मी, यानी मेरे यहाँ नहीं आ रहे थे 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं पटना गया था, आई वेंट टू पटना। क्या आप काम करना नहीं चाहते, तो लिखेंगे डू यू नोट वांट टू वर्क क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों पढ़ते हो, तो भाई डू यू रीड क्वेश्चन मार्क। फिर आपने श्याम को क्या पीटा, अच्छा क्या पीटा तो नहीं होना चाहिए है ना, क्यों पीटा ही होगा, तो लिखेंगे भाई डिड यू बीट श्याम क्वेश्चन मार्क। आप कब पटना गए थे, तो वेन डिड यू गो टू पटना क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, श्याम है कोई भी नाम रहेगा ना किसी भी व्यक्ति का, तो उसको हम हमेशा ना कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, तो आप इसको भी कैपिटल लेटर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया ना क्या आपका भाई मुझे नहीं जानता। आपका भाई देखेंगे ना तो यहाँ पर एक साथ है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज योर ब्रदर नोट नो मी क्वेश्चन मार्क। फिर वह कब से स्कूल जा रहा है, देखेंगे कब से का फ्रेंड्स मीनिंग आपको पता है ना, जहाँ भी रह जाएगा कब से, तब फॉर हाउ लॉन्ग लिखेंगे, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग हैव ही बीन स्कूल जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। फिर आपने उसे कब देखा, तो लिखेंगे वेन डिड यू सी हिम क्वेश्चन मार्क। डिड है तो इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 लगता है ना। फिर एक क्या उसने कुछ नहीं किया, तो यहाँ भी डिड का प्रयोग करेंगे, डिड ही डू नथिंग क्वेश्चन मार्क। फिर आपके पास क्या है, तो लिखेंगे भाट, आपके पास क्या है, तो भाट हैव यू
अच्छा देखेंगे ना, आपके अच्छा ये बोला ना वो पास नहीं है, ठीक है। व्हाट डू यू हैव यहाँ पर होगा, व्हाट डू यू हैव। ये फ्रेंड्स एक पास रहता है तो यहाँ पर हैज का हैव का प्रयोग करते हैं ना, तो वो वाला पास यहाँ पर नहीं दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला है, क्या उसने राम को मेरी पुस्तक दी थी, तो लिखेंगे डिड ही गिव माई बुक टू राम, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फ्रेंड्स बोला गया है ना उसने 2005 ईस्वी से कोई काम नहीं किया है, तो लिखेंगे ही हैज नोट डन एनी वर्क सिंस 2005। फिर मैं सुबह से व्यस्त हूँ, तो आई हैव बीन बिजी सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। फिर तुम कल पटना क्यों नहीं गए थे, तो लिखेंगे भाई डिड यू नोट गो टू पटना, कल है ना तो यस्टरडे, YESTERDAY, क्वेश्चन मार्क। उन लोगों के दोस्त एक अच्छे आदमी थे, उन लोगों के दोस्त ना तो देयर फ्रेंड बाजे अच्छे आदमी तो गुड मैन। अगला है बे लोग क्यों तैयार नहीं थे, तो भाई बर दे नोट रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे ना हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 160 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए थे जो इधर वाले से बच गए थे। ये रहा एक्सरसाइज 160 जो कि आज हमने ना यहाँ पर पूरा खत्म करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।